Good morning students, hope you are all doing well. So here we continue with the objective series. हमारी स्टेट तेलंगाना स्टेट की जो एसएससी की ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चल रही थी, आज हम जून 2023 का पेपर पार्ट भी देखने वाले हैं. सो दिस वाज ए पोस्ट कोविड पेपर, सो देयर वाज ए चेंज इन द पैटर्न. सो यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. सो प्रीवियस पेपर हमने जो कवर किए हैं, दोज आर ऑल बिफोर कोविड, जहाँ पे 10 मार्क्स के दो ऑब्जेक्टिव पेपर अलग अलग हुआ करते थे. पार्ट ए पेपर 1 और पेपर 2 का पार्ट भी अलग हुआ करता था, बट वेराज देयर आर 20 बिट्स. सो हम 20 बिट्स को यहाँ पे स्प्लिट करते हैं. टुडे वी विल बी गोइंग टू सी द 10 बिट्स एंड देन नेक्स्ट 10 बिट्स. एंड वन मोर थिंग, आई हैव समथिंग टू टेल यू फॉर द एसएससी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक मैसेज है कि आपके पास भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, तो आई सजेस्ट देम आल्सो टू गो थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव्स. दिस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ठीक है. सो यहाँ पे देयर आर सम चैप्टर्स लाइक as you can see this particular topic, though from it's from coordinate geometry, this is not there. ये सब टॉपिक सीबीएसई में नहीं है. उसी तरह ये सब टॉपिक सेट्स की नहीं है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सब टॉपिक नहीं है. सो ये 3 क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा. आई मीन लाइक पहले हम वो क्वेश्चंस कवर करते हैं. यहाँ पे 7 क्वेश्चंस जो सीबीएसई के एक्सक्लूसिवली. सो टू बिगिन विद, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो अभी राइट नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके चैप्टर का क्वेश्चन है. तो अभी राइट नाउ हम ये क्वेश्चन को आज यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है. इस तरह के अगर आगे क्वेश्चंस आएंगे, so I just I'll leave the bit, you have to solve it, right? And if you find it very difficult, you have to reach out to me through your comment box. So to begin with, it says if the quadratic equation, okay, a quadratic equation is given, this is the quadratic equation. If this quadratic equation has equal roots, then k is, agar ye equation ke roots equal hai, basically every quadratic equation has the degree is 2, degree the highest power is 2. so yahan pe do roots ho gaye aur ye kaha gaya hai ki both the roots are equal. ठीक है. so both roots will be equal, then you have to find out the value of k. so can you tell me when the roots will be equal? तो रूट्स विल बी इक्वल ओनली ऑन अ कंडीशन व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर इक्वल. ओके. ये कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होंगे तो ही रूट्स इक्वल होते हैं. फाइन. सो अभी हम d इक्वल टू 0 हमने ये लिखा कैपिटल D. D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है बताइए? इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. We'll take the ABCs from the given equation. अगर आपको ये प्रॉब्लम में आ रहा है तो आई सजेस्ट यू टू फर्स्ट राइट व्हाट आर ABC. ABC आर, आई मीन लाइक A is the coefficient here 1, B is the coefficient of X, that is K, and C is the constant which is given as 9. So let's quickly substitute these values here in the discriminant formula. B square, B is being K here, so K square minus 4 into A is 1 into C is given as 9 equals to 0. Fine. So it's k square minus 4 ones 4, 4 nines 36 equal to 0. As we have to find out the k is a subject, we'll transpose this to the RHS, that is 36. So k square is 36. हमको सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, so square को वहां सेंड कर दीजिए. This will become a root, right? So k is equal to 6. I mean square root of 36 is 6. ठीक है. सो बट आई हैव टू टेल यू अ पॉइंट इन दिस कि एक्चुअली ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है. तो यहाँ के ऑप्शंस, एज आई रिमेंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं. सो दीज आर द गिवन ऑप्शंस ऑफ के वैल्यूज. ओके. आई एम नॉट राइटिंग इट रैंडमली फ्रॉम माय साइड, ये आपकी बुक के है, आई मीन लाइक आपके पेपर के ऑप्शंस है. सो अभी यहाँ पे हमको आंसर क्या आया? के वी गॉट के वैल्यू एज 6, बट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस द आंसर्स आर 3, 1/3, -6 and 1. व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट आंसर इज? डू यू थिंक गिवन ऑप्शंस आर रॉन्ग? नहीं, ऑप्शंस रॉन्ग नहीं है, ऑप्शंस करेक्ट है. एक्चुअली ये जो हमको रूट 36 जो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 36 की जो 6 वैल्यू आती है, एक्चुअली इट इज प्लस और माइनस 6. ओके. whenever you find out a square root of any number, let's say root 4, ओके, और रूट 25, तो इसके दो रूट्स होते हैं, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है. ठीक है. तो रूट 4 इज प्लस और माइनस 2, रूट 25 इज ऑल्सो प्लस और माइनस 5, सिमिलरली रूट 36 इज प्लस और माइनस 6. सो हर रूट में दो वैल्यूज होते हैं, प्लस और माइनस. बट यूजुअली व्हाट वी डू, वी जस्ट कंसिडर द +2 +6 +5, यानी हम प्रिंसिपल रूट लेते हैं. इसमें दोनों वैल्यूज है इसके, प्लस एंड एज वेल एज माइनस, आई मीन +6 और -6. तो इन ऑप्शंस में से हमको -6 आपका करेक्ट आंसर होगा इफ इट इज गिवन इवन इन दिस केस. अगर ऐसा भी दिया गया तो ये आपका करेक्ट आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट. तो देखिए, अब हमारे साथ ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमको रिकैप्चुलेशन भी हो रहा है हमारे चैप्टर का कंटेंट, राइट. सो आप इसको पॉज करके देन अंदर इसको ट्राई कर लीजिए, अपनी अच्छी सी नोट्स मेंटेन करिए. Fine, so that it is going to be very very helpful for you. This is one of the important sections where we cover 20 marks. हमारे 20 marks easily यहाँ पे cover होते हैं. चलिए, now we'll move on with the next bit. So let's go with this one. So can you guess and tell me where it is from? It is from similar triangles. for the SSC CBSE को triangles chapter के नाम से है.
triangle ABC is similar, ये similar का symbol है, is to similar to triangle PQR. Okay, two triangles are similar. Then if angle A plus angle C is 110 degrees, then angle Q. फाइन. सो ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आते हैं तो डू नॉट गेट स्केर्ड और डोंट स्टार्ट बाइटिंग योर रेल्स, क्या करना है या स्क्रैचिंग योर हेड. आप पहले फिगर उतारिए. ओके, फिगर उतारिए, फिर ऑटोमेटिकली एवरीथिंग समझ में आ जाएगा. यू कांट जस्ट पुट इट कीपिंग इट ऑन अ पेपर, क्वेश्चन पेपर पे रखते हुए तो हम सब कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते हो. आप थोड़ा सा पेपर पे डालिए, डोंट होल्ड इट इन योर मेमोरी एंड देन थिंक ऑफ पेपर पे डालने के बाद कि क्या करना है. तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एबीसी एंड पीक्यूआर, एंड इट इज सेड दैट दे आर सिमिलर. सो लेट्स ट्राई टू टेक कंसीडर टू ट्रायंगल्स. Okay, so let's say this is ABC, this is some ABC, and let's take one more triangle PQR. Okay, this is another triangle PQR. Fine. So what is being said, okay, and it is said that these two triangles are similar. When the triangles are similar, obviously their corresponding angles are equal. So angle A के लिए corresponding angle angle P है, angle B के लिए corresponding angle angle Q है, और angle C के लिए corresponding angle angle R है. ठीक है. So what is the information that we have in hand is A plus C is 110. Okay, angle A plus angle C is 110 degree. So what are we supposed to find? We are supposed to find the angle Q. ठीक है, हमको एंगल Q फाइंड करना है. हाउ मच इज एंगल Q? सो ये देखो, एंगल Q इज इन दिस ट्रायंगल एंड द गिवन इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम दिस ट्रायंगल ABC से है. कोई बात नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. अगर हम Q फाइंड करना है ना, अगर हम B फाइंड करते हैं तो B एंड Q आर गोइंग टू बी द सेम. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. A और C जो हमको यहाँ दिया गया है, यूजिंग दिस विल फाइंड आउट B एंड दिस B विल बी सेम एज Q बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. चलो अभी हम B फाइंड करते हैं. हाउ कैन वी फाइंड B? We know that by angle sum property, sum of the three angles in a triangle is how much? 180 degrees. Okay, angle sum property, देखो angle A plus angle B plus angle C, ये सबका हम sum कर रहे हैं. Okay, three angles जो triangle में होते हैं, इन सबका sum कितना होता है? Sum of all the angles in a triangle is 180. ठीक है. सो इसमें ये दो एंगल्स जो है आपके, एंगल A प्लस एंगल C इज गिवन एज व्हाट? 110. ओके, दिस इज बीन सेड, दिस इज 110. ये दोनों एंगल्स का सम 110 है. so, यहाँ पे दिया गया है तो विल राइट 110 प्लस दिस इज एंगल B इक्वल्स टू 180. ओके, सो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ट्रांसपोजिंग इट देयर. सो एंगल B इज 70 डिग्रीज. ठीक है, तो एंगल भी आपका 70 डिग्रीज हो गया, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल Q. ओके, ठीक है, ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपके एंगल Q की वैल्यू हो गई आपकी 70 डिग्रीज. फाइन. चलो नेक्स्ट मूव ऑन विद द नेक्स्ट बिट. ओके, दैट्स वी आर गोइंग टू गो विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एज आई टोल्ड यू कि 7 बिट्स जो CBSE के साथ कॉमन है, हम पहले वो 7 बिट्स करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 बिट्स करते हैं. दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट. It says the quadratic equation with roots 2 and minus 2 is, okay, quadratic equation, you have to write the quadratic equation with the roots 2 and minus 2. We know that a quadratic equation has two roots. Quadratic equation के दो roots होते हैं. So let us consider one root to be alpha and the other root to be beta. Okay, so alpha beta are given. So when roots are given, so how do we find the equation? We have a formula. Okay, what is the formula? It says k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. This is the formula to find the quadratic equation as well as quadratic polynomial भी आप निकाल सकते हो. जब polynomial कहा जाता है तो you don't need to write equal to 0, आपको equal to 0 लिखना नहीं है. चलिए, k into x square minus sum of the zeros, sum of the roots या फिर sum of the zeros, यहाँ पे हम roots बोलेंगे alpha plus beta. So alpha is 2 plus beta is minus 2. देखो ये प्लस और माइनस दो एक साथ है, so we'll keep them in the bracket. Fine. whole into x plus alpha into beta equals to 0. Alpha being given as 2 and beta as minus 2. ठीक है, so k into x square minus, this is 2 plus into minus is minus 2 whole into x plus, okay, these are all under multiplication, so 2 और minus 2 हमको multiply करना है. यहाँ पे plus sign है, plus into minus 2 2 is 4 whole equal to 0. ठीक है, so k into x square minus 2 minus 2 is 0, 0 into x plus into minus is minus 4 equal to 0. So k into x square minus 0 into x is 0 minus 4 whole equal to 0. We'll do one thing, let us assume k value. k value हम assume करते हैं. Let us suppose k as some
कांस्टेंट 1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है आपके पास में। अगर कुछ होता तो हम फ्रैक्शन होता तो हम कुछ एज्यूम करते हैं। सो लेट एज्यूम k as 1, तो k को हम यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्वायर 0 - 4 इज -4 होल इक्वल टू 0। सिंपली 1 into x square minus 4 is x square minus 4 equal to 0. This is your quadratic equation. ये आपका quadratic equation है। Don't think that कि यहाँ पे bx की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे bx की टर्म 0 हो गई, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। फाइन, ओके। सो यू मैं थिंक कि सर आप इतना डिटेल बता रहे हो ऑब्जेक्टिव के लिए। यस, बिल्कुल मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में, आगे नहीं करेंगे। आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड लीव इट फॉर यू, आपको खुद को सॉल्व कर लेना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हमारा ये रिकैप्चुलेशन है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत पहले हुई थी, लॉन्ग बैक, समवेयर अराउंड 5-6 मंथ्स पहले हुई थी, तो इसलिए हम उसको रिकैप कर रहे हैं। देन वील गो विद द नेक्स्ट वन। दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इट सेज, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, गिव योर क्लोजेस्ट अटेंशन। इट सेज इफ sin A equal to cos B, if sin A equal to cos B where A and B are acute angles, then ये ऑप्शनल बिट्स है, पूरे ऑप्शनल बिट्स है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ये केस में मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। सो एक काम करते हैं, हम इसको लेते हैं यहाँ पे, if sin A equal to cos B, then which of the options are true? I'll tell you about them. देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बताता हूं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है, इफ sin A equal to cos B, सॉरी sin A equal to cos A, then what is A? सो यहाँ पे एंगल A कितना होगा, ठीक है। sin A equal to cos B, तो A and B आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि what is, how much is A, how much is B, but whereas in this case हमको A plus B लिखना है, ठीक है। हमको A plus B 180 है या A plus B 190 है, इसमें से क्या पॉसिबल है हमको लिखना है। तो यहाँ जाइए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। sin A equal to cos A, यहाँ पे A represents an angle, both the angles are same, ओके तभी तो ये इक्वल टू सिंबल आ रहा है। आपको पहले ध्यान देके यहाँ पे इक्वल टू सिंबल पे आपको फोकस करना है। जब सिंबल यहाँ पे इक्वल टू है तो ये दो रेशियोज के वैल्यूज इक्वल है। सो ये कब इक्वल होता है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ ए ओके के साथ के रेशियोज 45 डिग्रीज ईच है। आई मीन ये दोनों के एंगल सेम है, ए और ए, बट रेशियोज डिफरेंट है। कोई बात नहीं, तो ए 45 साइन 45 और कॉस 45 ही इक्वल में इक्वल होते हैं। दैट इज sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2। इसका मतलब A is 45 degrees। ओके, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। इसी तरह अगर हम लेते हैं tan A equal to cot A, क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड। मैं आपको सभी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। tan A equal to cot A क्या होगा? तो ऑब्वियसली A is going to be 45, क्योंकि tan 45 is equal to 1. Similarly, cot 45 is also equal to 1. Hope you understood. Different ratios, but angles are same. ठीक है, ए ए, तो ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ 45 पे। क्यों है कि ये दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों डिफरेंट रेशियोज है ना। बट अगेन रिमेंबर कि डिफरेंट यानी कि कैसे डिफरेंट हो सकते हैं कि को ट्रिग्नोमेट्रिक होनी चाहिए। साइन कोसाइन आर को ट्रिग्नोमेट्रिक, टैंजेंट एंड को टैंजेंट आर को ट्रिग्नोमेट्रिक। जब रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं तो इनके दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री ओके जब होता है तभी ये एंगल्स रेशियोज इक्वल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम ऑफ द टू एंगल्स मस्ट बी 90। जनरली मैंने ए भी लिखा है इक्वल टू 90, बट यहाँ पे ए और यहाँ पे ए दोनों भी सेम ही है। ओके, आई मीन टू से दैट कि दोनों एंगल्स, यहाँ पे जो दो एंगल्स आते हैं, ये दो एंगल्स अगर 90 होता है इनका सम तभी ये इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 45 प्लस 45 90 होगा तो तभी ये रेशियोज इक्वल होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। इफ नॉट, यहाँ देखिए इट सेज sin A equal to cos B। फाइन, रेशियोज आर डिफरेंट, साइन और कॉस रेशियोज डिफरेंट है, बट एंगल्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और ए सेम था तो sin 45 cos 45 tan 45 cot 45, राइट। बट यहाँ पे ए और बी डिफरेंट है। ओके, बट आई टोल्ड यू कि वो दोनों एंगल्स जो हो गए उनका सम कितना होना चाहिए? 90, तभी ये इक्वल होते हैं। क्या होगा? a प्लस बी 90 होगा, राइट। सो तभी ये इक्वल हो गया। अब a प्लस बी 90 के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। दैट इज a कैन बी 30 एंड b कैन बी 60, राइट। और it can be a can be 60 and b can be 30, isn't it? 45 we have seen here, or it can be 0 and 90, ठीक है, या फिर 90 plus 0, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। आई मीन टू से दैट कि यहाँ जो दो एंगल्स आते हैं ये दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। ये दोनों एंगल्स का सम 90 होना तभी ये डिफरेंट रेशियोज इक्वल हो गए।
ओके अब ये देखिए अगर 90 होना है तो हमको अलग अलग पॉसिबिलिटीज है 30 प्लस 60 60 प्लस 30 0 प्लस 90 एंड 90 प्लस 0 फ्रॉम द स्पेसिफिक एंगल्स दैट वी हैव लर्नड ओके ये देख लीजिए मैं बताता हूं आपको ए अगर हम 30 लेते हैं तो साइन 30 राइट तो साइन 30 कितना है बताइए साइन 30 इज 1/2 और cos 30 ओके cos 30 नहीं सॉरी b 60 तो cos 60 तो cos 60 ओके cos 60 कितना हो जाएगा cos 60 इज ऑल्सो 1/2 फाइन अब चलो अगर हम देखते हैं 60 साइन 60 साइन में अगर हम 60 लेते हैं साइन 60 डिग्रीज इज हाउ मच √3/2 उसी तरह cos में हम क्या लेंगे 30 लेंगे क्योंकि दोनों का एंगल हमको 90 बनना चाहिए ये 60 लिया तो ये 30 सो cos 30 इज ऑल्सो 3/2 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ रहे हो ना सो ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं जब ये दो एंगल्स का सम 90 होता है सेम इट गोज फॉर दिस एज वेल ओके वीडियो लंबी हो रही है आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रेफर कर लीजिए सो द बॉटम लाइन आवर आंसर इज द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 ओके या फिर इनको ऐसा भी कहा जाता है a प्लस बी 90 यहाँ पे हमने सिंबल्स में लिखा दे में ऑल्सो से इट इन वर्ड्स के द सम ऑफ द टू एंगल्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्रीज अगर उसको 180 डिग्रीज होता तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं ये केस तो 180 का नहीं है ठीक है चलिए हमने इसको सारे डिटेल्स में कवर किया क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है यूजुअली 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सो नाउ we'll move on with the next question this is from your probability chapter it says in a random experiment ओके यहाँ पे साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं होता यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन प्रोबेबिलिटी मींस लाइक रोलिंग ऑफ ए डाई ओके ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक कार्ड ड्रॉ करना डाई रोल करना यानी या फिर पिकिंग ए बॉल डिफरेंट कलर बॉल्स होते हैं रेड येलो ब्लू उसमें से आप रैंडमली एक बॉल पिक करते हो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन तो ये सारे चीजों को एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है तो इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज अ कॉइन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन और पिकिंग ए बॉल इनमें E and E bar are कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहा जाता है E के लिए E बार कॉम्प्लीमेंट्री है E बार के लिए E कॉम्प्लीमेंट्री है ओके सो इफ P of E इक्वल टू 1/6 देन P of E बार क्या होगा ये दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द E इवेंट फर्स्ट इवेंट इज 1/6 तो इसका E बार यानी कि नॉट E ओके नॉट E मतलब अब समझोगे हमने एक ओके बॉल पिक किया फ्रॉम अ you know bag में different color के balls है let's say there are 6 red color balls and 7 black color balls and then blue color balls are some 3 ठीक है so randomly I'm picking a ball what is the probability that it is a red ball अगर मैं कहता हूं कि what is the probability that it is a red ball तो हम उसको लिखेंगे P of R ठीक है अगर हम कहते हैं कि what is the probability that it is not a red ball यानी कि it can be black or it can be blue so not a red को हम ऐसे लिखते हैं P बार R बार ठीक है तो यहाँ पे दो इवेंट्स है और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है आई टेल यू व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है कि वो दोनों इवेंट्स को अगर आप सम करते हो इनके प्रोबेबिलिटीज का सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओके आई टेल यू व्हाट इज इट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरेंस ऑफ इवेंट E एंड नॉट E का आना और E का नहीं आना दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है ओके ये कैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं इवन आई कुड हैव शोन यू विद दिस एग्जांपल लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है अब मानो कि यू आर टॉसिंग ए कॉइन आपने कॉइन टॉस किया सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल ओके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है फेवरेबल आउटकम्स 1 बाय टोटल आउटकम्स इज 2 उसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है ठीक है फेवरेबल आउटकम इज 1 टोटल इज total number of outcomes is 2 so if I add these two probability of head plus probability of tails क्योंकि probability of head ये है probability of tails is not an head ये head नहीं है तो tail होगा क्योंकि दो chances हैं यहाँ पे so it is 1/2 plus 1/2 LCM is 2 1 plus 1 is 2 so it is equal to 1 ठीक है I mean sum of the probabilities is always equal to 1 यहाँ पे दो probabilities थे अभी हमने जो कलर बॉल्स लिए थे ब्लैक ब्लू एंड रेड 3 probabilities थे 3 probabilities भी अगर आप सम करते हो तो इट इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू 1 जितने भी probabilities पॉसिबल है सभी का सम हमेशा 1 होता है तो उसी तरह probability of an event and probability of not an event is equal to 1 है ओके सिंपल है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इट इज नॉट सो डिफिकल्ट बहुत आसान है सो देन probability of E यहाँ पे हमको दिया गया है कि it is equal to 1/6 probability of E is 1/6 then probability of E bar not an E so this is 1/6
plus probability of E bar is equal to 1. Sum of the probability is always equal to 1. हमको E bar निकालना है probability की, तो इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, तो वो बन जाएगा -1/6. ठीक है, अगर हम एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 6 1 6 6 - 1 इज 5 5/6. ठीक है, चलिए ये था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहा जाता है. पी ऑफ ई के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, राइट. सो राइट दिस आंसर ओवर हियर, इसको यहाँ पे लिख लेना. आई एम नॉट राइटिंग ऑल द आंसर्स. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम योर मेंसुरेशन और सीबीएसई के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो यूनिट है. इट सेज द रेशियो ऑफ टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ टीएसए total surface area of a hemisphere and a sphere with equal radii is. तो यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, तो किसकी रेशियो पूछ रहे हैं यहाँ पे? टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर, राइट. सो टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? टीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है, इज टू टीएसए ऑफ अ स्पीयर. ओके, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको अगर लिखना है तो आप कंप्लीट इसको वर्ड्स में लिखिए. सो टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना है आपको याद है? टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3πr². ठीक है, उसी तरह टीएसए ऑफ ए स्पीयर इज 4πr². यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. मैं रिपीटेडली आपको बोल रहा हूं कि एक अलग से सेपरेट एक छोटी सी नोटबुक रख लीजिए. ओके, उसमें सारे फॉर्मूला चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें नोट करके लिख लेना. दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट द लास्ट मिनट रिवीजन. सो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैंसिल क्या कर सकते हैं हम? पाई और पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? 3:4. दिस इज द रेशियो ऑफ टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर टू टीएसए ऑफ ए स्फीयर, राइट. जस्ट वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, और एसएससी के लिए मोर 4 क्वेश्चंस आर देयर. सो द लास्ट क्वेश्चन in the sequence for the CBSE students, it says if the length and breadth of a rectangle are x plus 5 and x plus 2 respectively. Okay, respectively in the sense corresponding. Okay, this is not the respect, reverence wala respect nahi hota. Length is x plus 2, breadth is length is x plus 5 and the breadth is x plus 2, then its area is, area kiska पूछा जा रहा है? area of a rectangle. Okay, this is a slightly application based question. So here length is given and breadth is given. So length is x plus 5, ठीक है, length is x plus 5 and the breadth is x plus 2, that is width is x plus 2 units. Okay, और एक कंडीशन है कि x greater than 0. यहाँ पे जो x है it's greater than 0, right? It's a positive number, natural number. So then its area is, that is area of a rectangle आपको पूछा जा रहा है. What is area of a rectangle? ठीक है, area of a rectangle formula is L into B, that is length into breadth. So length is x plus 5 into breadth is x plus 2, right? Obviously you are going to multiply it. So let's quickly multiply x into x, x square, plus x into 2 is 2x, plus 5 into x is 5x, plus 5 into 2 is 10. Okay, so this is x square plus 2x plus 5x is 7x, 7x plus 10. देखो यहाँ पे क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यू थिंक दैट कि इट्स वेरी बेसिक कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बहुत इजी होता है, बट एनीवेज आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कहीं नहीं सिखाया गया. ओके, यू हैव लर्नड इट इन प्रीवियस क्लासेस. यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स बताया जा रहा है, ठीक है, राइट. तो ये 2023 जून का ऑब्जेक्टिव बिट था, और आज आई रिमेंबर कि प्रीवियस ईयर में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. सो देखो 2 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव में आया, ऑब्जेक्टिव से 2 मार्क्स में फिर भी पूछा जा सकता है. So far we are done with the CBSE questions. Now let's come back to the SSC questions. It says slope of the line. Okay, this is from your coordinate geometry. Slope of the line passing through the points. Okay, 2 points are given. ठीक है, आपको 2 points दिए गए. इसकी ये एक लाइन के 2 points है, आपको उस लाइन की स्लोप पूछ रहा है. सो ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि इन योर कोऑर्डिनेट प्लेन, इन योर कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, आप जैसे भी आप उसको कहते हो, सो इसमें देयर इज सम लाइन पासिंग. ओके, कोई एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इसके पॉइंट्स है 5,8. लेट्स से दिस पॉइंट इज सम 5,8 एंड दिस इज अनदर पॉइंट सम 6,10. रैंडमली हम राइटिंग, मैं इसको स्केल से मेजर करके नहीं लिख रहा हूँ. सो एक लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए गए 5,8 एंड 6,10. इट इज रैंडम, अगेन एंड अगेन डिस्क्लेमर है. सो इस लाइन की आपको स्लोप निकालनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन. सो लेट्स कंसीडर द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एज x1 y1, द सेकंड पॉइंट एज x2 y2. These are the coordinates. So then we find the slope using the formula m equal to
y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, this is the formula to find the slope. So slope m equal to y2 is 10 minus y1 is 8 by x2 is 6 minus x1 is 5. So 10 minus 8 is 2 and 6 minus 5 is 1. So simply 2 by 1 is 2. Your slope is 2. ओके देखो सिंपल है, ये फर्स्ट टाइम था इस पेपर, ये पेपर ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज चल रही है, तो इसलिए मैंने बताया, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बताने वाला हूं. सो नेक्स्ट टाइम हमारे वीडियोस बहुत छोटे होते जाएंगे. विल बी डूइंग ओनली द क्वेश्चंस दैट आर न्यू टू यू. ओके लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पे थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है. ओके इट सेज द रोस्टर फॉर्म. ओके द रोस्टर फॉर्म यानी कि लिस्ट फॉर्म. सेट्स के दो फॉर्म होते हैं, एक सेट बिल्डर एक लिस्ट फॉर्म. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट. ये जो सेट दिया गया इसका रोस्टर फॉर्म पूछा जा रहा है कि सेट क्या है. देखिए x says that x belongs to n. You have to focus here. X belongs to natural numbers. X should be a natural number. And where is the x? So x lies in this range. X lies in this range. X ये range में बीच में है. देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या रेंज है. -2 less than or equal to x less than or equal to 2. Okay, so when you talk about -2 and this +2, तो obviously it is a set of integers. ये integer numbers है. ये इंटीजर नंबर्स कहां से कहां तक है. ओके इसका रेंज कहां से है. -2 -1 0 +1 +2. ओके यू रिमेंबर द नंबर लाइन राइट. आपको नंबर लाइन पता है ना. 0 1 2 3 4 5 सो ऑन. ठीक है द पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन नंबर लाइन. तो ये -2 से +2 इंक्लूडिंग है. लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए हम यहाँ पे -2 भी कंसिडर करते हैं +2 भी. सो ऑल दिस सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे कवर होते हैं -2 से +2 तक. बट दिस इज नॉट योर आंसर. ये आपका x नहीं है. यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू n. फ्रॉम दिस set, I mean from this group of numbers you have to consider only the one that are n for natural number ही consider करना है. तो इसमें क्या ये natural number है. नहीं, ये negative integer है, ये भी negative integer है. 0 is not a natural number, it's a whole number. So what are the natural number. Only 1 2. This is your answer. ठीक है आपको कंफ्यूज करने क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें ये भी ऑप्शन दिया गया, ये भी दिया गया, देयर आर सम अदर ऑप्शन. सो ओके सो बी केयरफुल, लेट अस नॉट कंसीडर दिस. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके लास्ट बिट, अभी बस एक ऑब्जेक्टिव बिट है. देखिए कितना फास्ट होते जा रहा है. वी आर ट्राइंग टू सेव अवर टाइम. हमारी मैथमेटिकल लर्निंग इंप्रूव होते जा रही है. सो द लास्ट बिट नाउ, दिस इज फ्रॉम योर प्रोग्रेशंस from the GP subtopic. It says the eighth term of the GP is given as 512 256 128. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें आपको 8th टर्म फाइंड करनी है. ठीक है सो लेट मी क्विकली राइट व्हाट इज द गिवन जीपी. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द प्रॉब्लम. अगर आप ये ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स करने भी आसानी हो जाएगी. ये सारे चैप्टर्स रिकैप हो रहे हैं यहाँ पे. सो आपको यहाँ पे 8th टर्म निकालना है. सो इन शॉर्ट द फॉर्मूला टू फाइंड द एनी टर्म इन अ जीपी इज an equal to a into r power n minus 1, where a is the first term. So first term is given as 512. R stands for common ratio. Common ratio is calculated as a2 by a1. That is the ratio of any two consecutive terms. Okay, this is your a1, this is your a2, this is your a3 and so on. First term को a1 भी कहा जाता है, a भी कहा जाता है. So a2 by a1. So how much is your a2 second term? That is 256 by 512. ठीक है यहाँ पे ये दोनों कॉमन फैक्टर्स है, इसमें कैंसिलेशन हो सकता है. एज अ टीचर आई नो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. 256 1s are 256 2s are. सो कॉमन रेशियो इज 1/2. ठीक है कॉमन रेशियो नॉट द कॉमन डिफरेंस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है. ठीक है सो अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आप उसको बेसिकली आप जैसे कैंसिल करते हो आप उसे कैंसिल करके देख लेना. सो कॉमन रेशियो इज 2. लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द 8th टर्म. तो n बन जाएगा आपका 8. योर a इज 512. Okay, your common ratio is 1/2 whole power n minus 1. N is 8 minus 1. ठीक है so 512 into this is a multiplication 1/2 its whole power 7, right? So a8, that is the 8th term, 512 into, let me quickly open the bracket, it is 1 power 7 by 2 power 7. So 512 into 1 power 7 is 1. Okay, 1 is a multiplicative identity. 1 into 1 into 1 7 times 1 होगा. 2 power 7. Okay, 2 power 7 कितना होगा. Usually 2 power 5 I remember. 2 power 4 I remember. 2 power 4 is 16. 2 power 5 कितना होगा. 2 power 5 is into 2 करेंगे तो ये आ जाएगा.
so that is 32, right? 32 into 2, 64, 64 into 2, 128. So this is 128. Okay, 512 into 128. चलो इसमें हम कैंसिल करते हैं. So upon cancellation, okay, this will be like 128 को अगर आपको 64 का 64 आता है तो 64 twos are, okay, so 64 twos are is 128. okay, या फिर 8 से कर लीजिए. इट इज बेटर, आई सजेस्ट यू के लेट मी नॉट, आई कैन डू इट डायरेक्टली बट आई वांट यू टू लर्न इट. तो चलो 8 से करते हैं हम. 8 1 जा 8, 12 minus 8 is 4, that is 48, 8 6 जा 48. ओके, चलो 8 से हम ये 51 दो डिजिट देखते हैं क्योंकि 5 स्मॉलर. सो 8 6 जा 48, 51 minus 48 is 3 32, 8 4 जा is 32, राइट. अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो. आई होप यू नो एटलीस्ट 16 टेबल 16 वंस. ओके, यानी तो फिर आप 8 से कर लीजिए. 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 2 1 जा 2 4 जा. श्योर, a 8 is 4 1 जा is 4. ओके, ये देखिए 4 बज गया. 4 into 1 is 4, 4 by 1 is 4, so 8 term is 4. okay, so with this we have completed the 10 bits of June 23. still 10 bits आते हैं 11 to 20, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना. okay, keep practicing. Consistency, the practicing consistency is the key to success. So have a nice day.